नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाले साथियों का। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट कीजिए, आपके लिए पेपर उपलब्ध मैं कराऊंगा। तो आज हम इस क्लास में कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर देखने वाले हैं, जो आपकी पिछली परीक्षाओं का है। चलिए, तो यहाँ से आपके 4 से 5 सवाल आने वाले हैं। 100% हर एक सवाल को देख लीजिए। तो ऐसा आपका पेपर होगा जहाँ पे आपको नाम आपको यहाँ पे परीक्षा के दिन और उसकी तारीख लिखनी है, और आगे आपके कुछ निर्देश लिखे रहेंगे। उसके बाद आपका पहला सवाल इस प्रकार का आपके सामने आ जाता है। कभी कभी क्या है, कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं आपके, और कभी कभी गद्यांश या पद्यांश आपके सवाल जो पहला होता है वो आ जाता है। जैसा कि आप इस पेपर में देखेंगे तो आपको कुछ एवरेज वाले सवाल मिलेंगे, तो आप इन्हें देख लीजिए। और अगर आपको ये उत्तर सहित चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पेपर का हल आपके लिए भेज दूंगा। चलिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको प्रश्न दे रखे हैं 6 प्रश्न हैं। दूसरे सवाल में आपके यहाँ 6 प्रश्न दे रखे हैं। इन 6 प्रश्नों के आपके लिए सिर्फ एक एक लाइन में आपको उत्तर देना है। चलिए, आप आगे देखेंगे, तीसरा सवाल आपके सामने है। देखिए, आप जो तीसरा सवाल है आपको क्या करना है कि जो कभी कभी क्या है, ये पहले सवाल के रूप में भी आ जाता है। तो आप इससे नहीं घबराएं। सिंपल सा आपको करना क्या है, आप इसको पढ़िए और हिंदी भाषा में जितना आपको समझ में आए उतना साफ साफ लिख दीजिए। अच्छी लैंग्वेज में साफ साफ सुथरा अच्छी राइटिंग में लिख दीजिए, आपके पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। या अगर आपको वो उनका नहीं होता उत्तर लिखना, तो आप इसको लिख दीजिए हिंदी में। चलिए, चौथा सवाल आप देखेंगे कि जो आपको यहाँ 4 सवाल दे रखे हैं, इन 4 में से आपको सिर्फ 3 का जवाब देना है 3 लाइनों में। यानी इसका भी 3 लाइन में, इसका भी 3 लाइन में, इस तरीके से जितना है उतना करना है, और छोड़ना एक भी सवाल नहीं है। और अगर आपको उत्तर सही चाहिए ये पेपर, तो कमेंट कीजिए। देखिए, अब हमारा 5वां सवाल आप देखेंगे, या तो आप इस सवाल को कीजिए या फिर आप इस सवाल को कीजिए। और छठा सवाल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो छठा सवाल है, यहाँ पे भी आपको इनके एक एक सवाल में उत्तर देने हैं। इसको पढ़िए आप ध्यान से, और नीचे यहाँ आपको 6 सवाल मिलेंगे, इन सभी के आपको एक ही लाइन में जवाब देने हैं। चलिए, 7वां सवाल आप देखेंगे, आपको इन सभी सवालों को ध्यान से पढ़ना है। ये आपके लिए यहाँ पे 7 सवाल हैं, और एक एक लाइन में आप सभी को इनको उत्तर दे दीजिए। अब यहाँ पे अच्छा है गद्यांश। पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए। जब आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, ये 3, इनके आपको जवाब दे देना है। और वापस से आप यहाँ नीचे देखेंगे, अगर आपको इसका जवाब नहीं आ रहा है देना, तो आप इस गद्यांश को पढ़िए, और वापस से आपको इस गद्यांश में से इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। चलिए, अगला आप 9वां सवाल देखेंगे। ये जो 5 सवाल आपको दिए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 4 सवाल का ही जवाब देना है। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको पेपर दिखा रहा हूँ, उत्तर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 10वां सवाल आप देखेंगे, यहाँ पे 4 में से आपको 3 ही सवालों के जवाब देने हैं, कम से कम 4 से 5 लाइन में। अगला आप देखेंगे 11वां, कि ये काव्यांश है, यानी कविताओं की लाइन है। इसको आप देखिए, और इनके आपको यहाँ पढ़ने के बाद इन सवालों के आपको जवाब देने हैं इसी काव्यांश से। 12वां आप देखेंगे कि गद्यांश पढ़िए और जवाब दीजिए इन सवालों के। यहाँ पे आ चुके हैं व्याकरण से संबंधित सवाल, तो इनके जवाब आपको देने होते हैं। फिर वापस से क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। जितना आपको याद रह जाए उसको आप अपनी इच्छा से लिख दीजिए, यानी इसी को पढ़ने के बाद इसी में से जितना याद रहे आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो नंबर कट जाएंगे। अगला आप देखेंगे 15वां सवाल, यहाँ एक एप्लीकेशन के बारे में बात करी गई है, यानी प्रार्थना पत्र। और एक 16वें सवाल में आपको निबंध लिखना है। इन 4 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पे हमारा इस प्रकार ये पेपर खत्म हो चुका है। कमेंट कीजिए आपको और कौन सा पेपर चाहिए,